जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू राजा अपने जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखता था। सभी पक्षी अपने जंगल के राजा से बहुत खुश थे। एक कौवा और कौवी भी उसी जंगल में रहते थे, जो बहुत दुष्ट कौवे थे। वो बुरे थे और हमेशा उनकी बुरी ही सोच होती थी। कालू जी, न जाने कब ये मिठू राजा मरेगा और कब तुम जंगल के राजा और मैं जंगल की रानी बनूंगी। वो दिन दूर नहीं है गोरी, जब मैं जंगल का राजा बनूंगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपने राजा के बारे में बुरी सोच रखते थे। एक दिन मिठू राजा बीमार पड़ जाता है। मिठू राजा कौवे से कहता है, कौवे, जल्दी से जाओ और बुलबुल से मेरे लिए दवा लेकर आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजा जी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मिठू राजा के लिए दवा लेने चला जाता है। बुलबुल, बुलबुल, मिठू राजा को तेज बुखार है, उनके लिए दवा दे दें। आप ये शरबत ले जाएं। मिठू राजा से कहना कि दिन में 2 बार पी लें, इस शरबत से उनका बुखार ठीक हो जाएगा। कालू बुलबुल से मिठू राजा की दवा लेकर वहाँ से जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा सोचता है, यही मौका है, अब मैं मिठू राजा को आसानी से मार सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा पहाड़ों के पास रुकता है और मिठू राजा की दवा में जहरीले फल का रस मिला देता है। अब तो मिठू राजा मरेगा और मैं बनूंगा जंगल का राजा और गोरी बनेगी रानी। फिर वो जहर वाली दवा लेकर कालू कौवा मिठू राजा के पास जाता है। कालू, तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? राजा जी, बुलबुल घर पर नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ इंतजार करना पड़ा। ये दवा है, आप इसे दिन में 2 बार पी लें। फिर मिठू राजा कालू कौवे से वो दवा लेकर पी लेता है। थोड़ी ही देर बाद मिठू राजा गिर जाता है। मेरा दिल घबरा रहा है। कबूतर और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। सब वहाँ पहुँच जाते हैं और सब पक्षियों की आंखों के सामने मिठू राजा का अंत हो जाता है। मेरा राजा, मेरा मिठू राजा बहुत अच्छा था, ये क्या हो गया हमारे राजा को? मिठू राजा की तबीयत कल से ही खराब थी, मगर उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। अब मिठू राजा जैसा राजा हम कहाँ से लेंगे? हमारे राजा बहुत अच्छे थे, अब हमें अपने लिए नए राजा का चुनाव करना होगा। नए राजा का चुनाव हम कल करेंगे, इसलिए आप सारे पक्षियों को बता दें कि कल सुबह सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाएं। कालू कौवा भी खुशी खुशी घर पहुंच जाता है। गोरी, गोरी, मिठू राजा मर गया, मिठू राजा मर गया, मैंने उसे जहर देकर मार दिया। क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं गोरी, मैं सच कह रहा हूँ, मिठू राजा मर गया है, मैंने उसकी दवा में जहर मिला दी थी। सारी जिंदगी में ये एक काम मेरे कालू जी ने काम का किया है। अब तो मैं रानी बनूंगी। नए राजा का चुनाव कब होगा कालू? कल सुबह बड़े पेड़ के नीचे सब इकट्ठे होंगे। फिर दूसरे दिन सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। मर गया हमारा राजा, बहुत बुरा हुआ। जब जिंदा थे राजा जी तो कहा करते थे कि मेरे मरने के बाद कौवे ही राजा बन सकते हैं। कबूतर भैया, हम सब में बड़ा कौन है? कालू कौवा ही सबसे बड़ा है। तो फिर हम कालू कौवे को राजा बना देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि राजा जी की कुर्सी पर मैं बैठूं, मुझसे नहीं होगा। कालू जी, अब चुप कर जाओ, सब्र करो, एक न एक दिन तो सबको मरना ही होता है। फिर उस दिन से कालू कौवा जंगल का राजा बन जाता है और गोरी जंगल की रानी। कबूतर, जाओ और मेरे लिए मीठे फल लेकर आओ। रानी जी, नदी में पानी बहुत थोड़ा रह गया है, अगर बारिश ना हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या कहा? नदी में पानी थोड़ा है? तो फिर जल्दी से नदी में जो पानी बचा है वो मटकों में डालकर मेरे पास ले आओ। अगर राजा और रानी जिंदा रहेंगे तो फिर सब पक्षी भी जिंदा रहेंगे। ऐसे कालू राजा कौवा नदी से सारा पानी मटकों में डालकर अपने पास मंगवा लेता है। कालू कौवा और गोरी कौवी भोजन खाते और सो जाते। वो किसी भी पक्षी की कोई बात ना सुनते। राजा जी, कल मैं फूलों का रस लेने जा रही थी कि उल्लू ने मुझे मारा। चुप करके भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी गलत दवा पीने से मिठू राजा मरे थे। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें जेल में कैद करवा दूं।
ऐसे ही कुछ दिनों बाद चिड़िया भागी भागी आती है। राजा जी जंगल में भोजन की कमी हो रही है, केवल कुछ ही फल बचे हैं जंगल में। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया, ये तो बहुत बुरी खबर है। चिड़िया जाओ और जल्दी से जंगल में जो फल बचे हैं वो सारे हमारे लिए ले आओ। अगर राजा और रानी बचेंगे तो फिर ही दूसरे पक्षी भी जिंदा रहेंगे। ऐसे कौवा और कौवी सारे जंगल से फल अपने लिए मंगवा लेते हैं। चिड़िया ये कैसे राजा और रानी हैं? सारा नदी का पानी अपने लिए रख लिया और सारे फल भी। कबूतर भैया वो तो हर समय सोए रहते हैं, अब हमें कुछ न कुछ करना होगा। ऐसे राजा और रानी से तो हम ऐसे ही अच्छे हैं। कालू जी ऐसे मीठे मीठे फल तो रानी ही खा सकती है। सूखा दाना ही मिलता अगर उस दिन मैं राजा को जहर देकर ना मारता। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। कबूतर जो किसी काम से आया था वो पीछे खड़ा कौवे की सारी बात सुन लेता है। दुष्ट कौवे, इन्हें तो जेल में होना चाहिए और हमने इन्हें अपना राजा बना लिया है। कबूतर जल्दी से जाता है और सब पक्षियों को इकट्ठे करता है और उन्हें बताता है। मैंने अपने कानों से सुना कौवे ने ही मिठू राजा को जहर देकर मारा था। वो कौवे इस कदर घटिया हो सकते हैं ये हमने नहीं सोचा था। तो फिर चलें सब मेरे साथ, अब वो हमारे राजा और रानी नहीं है। सब पक्षी गुस्से में कौवों की तरफ जाते हैं। क्या हुआ? आप सब यहाँ और ये डंडे क्यों उठाए हुए हैं? हम सब अपने मिठू राजा का बदला लेने आए हैं। ऐसा कहते हुए सारे पक्षी मार मार कर कौवों के पंख तोड़ देते हैं और उन्हें एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। फिर बड़ी चील जंगल की रानी बन जाती है और सब ठीक हो जाता है। ऐसे कौवों को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा करता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। कौवा आजकल बहुत खुश था क्योंकि उसने भोजन ढूंढने का नया और आसान तरीका ढूंढ लिया था। वो हर रोज किसान के घर में किक्कर के पेड़ पर जाकर बैठ जाता और फिर जैसे ही किसान की पत्नी अपने छोटे बेबी को रोटी देकर इधर उधर जाती तो कौवा तुरंत उड़कर छोटे बच्चे से रोटी छीनकर भाग जाता। वो घने जंगल में जाकर रोटी का मजा लेता। वाह वाह, शैतान हो तो कोई मुझसा, मैं तो इंसान से भी भोजन छीन लेता हूँ। तोता बहुत भूखा था। वो उड़ता हुआ कालू कौवे के पास आता है। कालू कालू कौवे, ये रोटी तुमने कहाँ से ली है? थोड़ी सी मुझे भी दे दो। ना ना, मैं ये रोटी इंसान के बच्चे से छीन कर लाया हूँ। बहुत मुश्किल काम है इंसान से भोजन छीनना। मैं ये रोटी तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए कालू कौवा बाकी की रोटी का टुकड़ा उठाकर वहाँ से चला जाता है। बहुत दुष्ट है ये कौवा, जिस दिन पकड़ा गया तो बहुत पीटेगा ये। किसान की पत्नी भी बहुत परेशान थी कि उसका मुन्ना रोटी भी खाता है मगर फिर भी कमजोर क्यों होता जा रहा है। मुन्ने के पापा, मैं हर रोज बेबी को रोटी देती हूँ मगर हमारा बेबी दिन ब दिन कमजोर ही होता जा रहा है। मैं भी यही सोच रहा था मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। किसान और उसकी पत्नी ऐसे परेशान थे। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी बहादुरी के किस्से हर एक पक्षी को सुनाता। मैं पीछे से गया और फिर जैसे ही किसान की पत्नी मुन्ने को रोटी देकर गई तो मैं उससे रोटी छीनकर भाग आया। बहुत स्वादिष्ट होता है इंसानों का भोजन। कालू कौवे, अच्छा यही है कि तुम इंसानों की बस्ती में ना ही जाया करो। जिस दिन पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। मैंने सुना है कि इंसान तो दूर से ही बंदूक चलाकर मार देते हैं। तुम सब डरपोक हो, मेरे जैसा बहादुर कोई भी नहीं है तुम में। मैं तो जा रहा हूँ इंसानों की बस्ती में, अगर किसी ने जाना है तो आ जाए। ना जी ना, हम तो इंसान से दूर ही अच्छे। तुम ही जाओ और खाओ जाकर इंसान की रोटी। मगर कौवा रोज की तरह आज फिर किसान के घर चला जाता है। वो छुपकर किसान के घर में किक्कर के पेड़ पर बैठ जाता है।
मगर आज कौवे को पता नहीं था कि किसान भी खेतों में नहीं गया। वो थोड़ी दूर बैठा अपनी बैलगाड़ी ठीक कर रहा था। किसान की पत्नी न जाने आज कहाँ चली गई है। जल्दी से रोटी दो अपने बच्चे को, ताकि मैं जल्दी से छीनकर अपना पेट भरूं। फिर कौवा देखता है कि किसान की पत्नी एक बर्तन में देसी घी की चूरी डालकर अपने बेटे को देती है। खा लो मेरे मुन्ने, ये चूरी देसी घी की है, जल्दी से खा लो और मैं बर्तन धो लेती हूँ। किसान की पत्नी बर्तन धोने चली जाती है। कौवा भी बैठा सब देख रहा था। जैसे ही किसान की पत्नी बर्तन धोने जाती है तो कौवा जल्दी से उड़ता है और छोटे बच्चे के पास जाकर बर्तन से चूरी खाने लगता है। किसान जब कौवे को अपने बेटे के बर्तन से चूरी खाते हुए देखता है तो वो अपनी गुलेल से एक कांच सीधी कौवे पर चलाता है, जो सीधी जाकर कौवे के पंख पर लगती है और कौवा गिर जाता है और काई काई करने लगता है। फिर किसान जाकर कौवे को पकड़कर उसी पेड़ से उल्टा लटका देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तो देख रहा था कि आपकी पत्नी ने चूरी में शक्कर भी डाली है या भूल गई है। हम कई दिन से परेशान हैं कि हमारा मुन्ना कमजोर क्यों होता जा रहा है। अब पता चला कि हमारे बेटे का भोजन तुम चुरा कर खा जाते हो। किसान की पत्नी भी आ जाती है। मैं खेत में जा रहा हूँ और इस काले कौवे को छोड़ना ना। यही है वो चोर जो रोज मेरे बेटे की रोटी छीन कर खाता है। काले कौवे, बच्चों से रोटी छीनते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें दुष्ट कौवे? मैं हर रोज तुम्हें दाना डालती हूँ, मगर तुम हो कि फिर भी मेरे बेटे की रोटी छीन लेते हो। दाना खा खा कर मेरा जी भर गया था, इसलिए मैं गलती कर बैठा। अब मुझे माफ कर दें। मगर किसान की पत्नी वहाँ से चली जाती है। जब शाम तक कालू कौवा जंगल वापस नहीं जाता तो सभी पक्षी सोचते हैं कि कौवा जरूर आज पकड़ा गया होगा। कबूतर भैया, अभी तक कालू कौवा नहीं लौट कर आया। अब तक तो वो आ जाता है, कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया। मिट्ठू तोता, जो कभी कभी इंसानों की बस्ती में चला जाता था, वो जब कालू कौवे को पेड़ से उल्टा लटका हुआ देखता है तो वो कौवे के पास जाता है। कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बचा लो, मुझे बचा लो मिट्ठू। मैं किसान के बेटे की चूरी चुरा रहा था कि पकड़ा गया। मिट्ठू, जल्दी से जाओ और चिड़िया को बुला कर लाओ, वही मुझे किसान की पत्नी से छुड़वा सकती है। कालू, वो दिन याद करो जब मैंने तुम्हें इंसान से भोजन छीनने से मना किया था। बस एक बार मुझे बचा ले मेरे दोस्त, फिर मैं कभी इस दिशा में भूल कर भी नहीं आऊंगा। फिर मिट्ठू जल्दी से जंगल की तरफ आता है। वो सीधा चिड़िया और कबूतर के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो फिर आज कालू पकड़ा ही गया। कबूतर भैया, वो जैसा भी है तो हमारा दोस्त, हमें उसकी मदद को जाना होगा। आप जल्दी जाइए, अगर देर हो गई तो किसान कालू को मार देगा। फिर चिड़िया और कबूतर जल्दी से इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान खेत में काम कर रहा था। चिड़िया और कबूतर उसके पास जाते हैं। किसान जी, हमारा कालू आपने पकड़ लिया है, आप उसे छोड़ दें, वो मर जाएगा। चिड़िया, वो कौवा बहुत शैतान है। वो हर रोज मेरे बेटे से रोटी छीन कर खा लेता है और मेरा बेटा बहुत कमजोर हो गया है। वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। बस एक बार आप उसे माफ कर दें। आप दोनों मेरी पत्नी के पास जाइए, वो घर में ही है, वो उसे छोड़ देगी। हाँ, मगर याद रखना, कौवे को भी बता देना, अगर फिर कभी मेरे घर में वो आया तो मैं बंदूक से उसे मारूंगा। वो फिर कभी आपके घर में नहीं आएगा, हम वादा करते हैं।
फिर चिड़िया और कबूतर किसान के घर जाते हैं। किसान की पत्नी लाल मिर्ची साफ कर रही थी। चिड़िया उसके पास जाती है। चिड़िया और कबूतर को देखकर कौवे की जान में जान आती है। मुझे बचा लो मेरे दोस्तों, मुझे बचा लो। कौवा ऐसे शोर मचाता है। माँ जी, हमें सब बता दिया है किसान जी ने। हम तो इसे पहले ही मना करते थे, मगर इसने हमारी बात नहीं मानी। आप इसे एक बार छोड़ दें। चिड़िया, आप सब पक्षी मेरी छत से आकर दाना खा लिया करो। मैं तो इस काले कौवे को भी रोज दाना डालती हूँ, मगर ये लालची कौवा फिर भी मेरे बेटे की रोटी छीन लेता है। अब ये कौवा कभी ऐसा नहीं करेगा। नहीं, मैं फिर कभी इस तरफ मुंह भी नहीं करूँगा। फिर किसान की पत्नी कौवे को खोल देती है और कौवा अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ चला जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि कौवे के दोस्तों ने उसे बचा लिया था।